सोचो कि तुम एक लड़की को जानते हो एंड उसे कोई मार दे एंड देन तुम्हें पता चले कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ वहाँ फेंक दिए गए एंड अगले दिन जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम देखते हो कि वो लड़की तो तुम्हारे सामने खड़ी है। ऐसा ही कुछ होता है टोमिए मांगा में, जिसकी स्टार्टिंग को मैंने ऑलरेडी पिछले पार्ट में कवर कर रखा है, जिसकी लिंक तुम लोगों को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर बस पार्ट 1 का एक शॉर्ट रिव्यू। टोमिए नाम की लड़की को उसकी स्कूल ट्रिप के बाद कोई मार देता है एंड उसके टीचर्स एंड दोस्तों को नहीं पता कि ये किसने किया है। एंड टोमिए के फ्यूनरल के अगले दिन ही टोमिए स्कूल में दिखती है, जिससे उसके टीचर एंड सारे दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं। टोमिए के टीचर उससे बात करने जाते हैं मगर वो तो अपनी कॉन्शियसनेस ही खो देते हैं एंड ये देख के रिएको और यामामोटो, जो कि टोमिए के सबसे करीबी दोस्त है, काफी डर जाते हैं। आगे टोमिए और रिएको एक ब्रिज पर चल रही होती हैं, जहां रिएको ब्रिज को देखकर काफी डर जाती है एंड वहां से भागती है। भागते भागते वो अपने स्कूल के पास आती है, जहां वो यामामोटो से मिलती है। रिएको यामामोटो से कहती है कि यामामोटो इस सब को बंद करो एंड यामामोटो कहता है इस सब को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें अपना क्राइम एक्सेप्ट करना होगा। अब आगे देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां यामामोटो बता रहा होता है कि उस दिन 5th पीरियड के बाद जब वो मरी थी, हमारा पूरा क्लास एक छोटे माउंटेन इनारी यामा पर हाइकिंग के लिए गया था, जो कि हमारे स्कूल से थोड़ा सा ही दूर है, जहां थोड़ा ऊपर चढ़ते ही तुम्हें इनारी श्राइन दिख जाएगा एंड उसी के पीछे एक क्लिफ है जो कि जियोलॉजी लेसन्स के लिए परफेक्ट है। एंड देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लास के सारे बच्चे और मिस्टर टकागी इसी जगह पर होते हैं। यहाँ मिस्टर टकागी सारे बच्चों से कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग एक ब्रेक ले सकते हो, जो सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं एंड एक लड़की मिस्टर टकागी को बुलाती भी है अपने साथ खेलने के लिए एंड यहाँ पर मिस्टर टकागी मना कर देते हैं। यहाँ रिएको टोमिए को भी साथ खेलने के लिए बुलाती है एंड टोमिए कहती है कि बॉल से खेलने के लिए हम लोग थोड़े बड़े नहीं हैं। एंड जो लड़कियां बॉल के साथ खेल रही होती हैं उनमें से एक कहती है जस्ट लीव हर रिएको। एंड यहाँ पर हम लोग मिस्टर टकागी को क्लिफ पर बैठा हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टोमिए मिस्टर टकागी के पास आकर बैठती है एंड कहती है हेलो एंड मिस्टर टकागी कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रही एंड टोमिए कहती है व्हाट अ ग्रोन वुमेन लाइक हर एंड इन दोनों को साथ बैठा यामामोटो देख लेता है एंड ब्रो इज अबाउट टू स्टार्ट द 5th ग्रेट निंजा वॉर। आगे हम लोग रिएको और एक लड़की को बात करता हुआ देखते हैं, जहां पर वो लड़की रिएको से कहती है रिएको वो देखो टोमिए फिर से मिस्टर टकागी के साथ चिपक रही है। आगे वो लड़की कहती है कि टोमिए हमेशा ही ऐसा करती है, क्या ये इस वजह से हो सकता है कि हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। आगे वो लड़की रिएको से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, मेरा मतलब था। एंड वो अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही उसके सर पर एक बॉल आकर गिरती है एंड यहाँ रिएको कहती है कि वो टोमिए को इग्नोर नहीं करती है क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। आगे हम लोग टोमिए और मिस्टर टकागी को देखते हैं, जहां टोमिए कहती है कि आखिर कब वो दोनों शादी करने वाले हैं एंड यहाँ मिस्टर टकागी कहते हैं कि मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने। आगे टोमिए कहती है लीव योर वाइफ एंड मिस्टर टकागी कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। आगे टोमिए कहती है कि वो हमेशा तो चुप नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो स्कूल को पता चल ही जाएगा। देन टोमिए सेज दैट शी थिंक्स शी इज, आगे तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आगे वो कहती है कि ये एक पुरानी कहानी है एंड इस पॉइंट पर यामामोटो चिल्लाकर टोमिए को बुलाता है एंड देन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचता है एंड देन यामामोटो कहता है मैं तुम्हें। आगे वो टोमिए से पूछता है तो आखिर मिस्टर टकागी तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे एंड यहाँ टोमिए जवाब देती है तुम सब सुन रहे थे यामामोटो, अब मुझे छोड़ो। आगे यामामोटो टोमिए से कहता है कि तुम तो काफी चालाक हो। आगे टोमिए कहती है कि इन सारी बातों को छोड़ो, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आगे हम लोग नीचे खड़े बच्चों का पर्सपेक्टिव देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि वहां पर क्या हो रहा है एंड यहाँ पर भी कोई जोक मार रहा है, लव इज इन द एयर। आगे टोमिए कहती है कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, शी डोंट ओनली स्टडी अंडर मिस्टर टकागी समटाइम्स। एंड जैसे ही टोमिए इतना कहती है यामामोटो टोमिए के थप्पड़ मार देता है। टोमिए कहती है व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर आर यू एंड इतना कहकर गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है एंड यहाँ पर टोमिए फिसल कर क्लिफ से नीचे गिर जाती है एंड यामामोटो और मिस्टर टकागी टोमिए का नाम चिल्लाते हुए नीचे देखते हैं, जहाँ टोमिए जमीन पर पड़ी होती है एंड बाकी सारे बच्चे मिस्टर टकागी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। देन एक चश्मे वाला लड़का उसे चेक करता है एंड कहता है शी इज डेड, जो सुनकर मिस्टर टकागी और वहां पर जितने भी बच्चे हैं काफी डर जाते हैं एंड यहाँ यामामोटो चिल्लाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, वो मेरी वजह से गिरी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यामामोटो एम्बुलेंस लेने जा रहा होता है मगर मिस्टर टकागी उसे रोक देते हैं। आगे मिस्टर टकागी यामामोटो से कहते हैं कि भले ही वो तुम्हारी वजह से मरी है मगर तुम ये क्राइम एक्सेप्ट नहीं करोगे। आगे एक लड़की यामामोटो से कहती है कि मिस्टर टकागी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, टोमिए खुद ही काफी लापरवाह थी। आगे वो लड़की कहती है अच्छा ही है, कम से कम उससे छुटकारा तो मिला। एंड देन वो लड़की सबसे पूछती है कि जो मैंने अभी कहा वो सही है कि नहीं
एंड एक दूसरी लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, टोमिए जैसी लड़की के लिए यामामोटो को अपनी लाइफ बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब यामामोटो का साथ देते हैं एंड कहते हैं कि वो सब यामामोटो को बचाएंगे। आगे मिस्टर टकागी कहते हैं कि आज तुम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन पढ़ी थी, क्या तुम में से कोई टूल बॉक्स लाया है? एक लड़का टूल बॉक्स दिखाते हुए पूछता है हाँ, मगर आप इससे क्या करेंगे? आगे मिस्टर टकागी कहते हैं कि लड़कों अपने कपड़े उतारो, एंड जितनी भी लड़कियां हैं वो हर जगह जाकर नजर रखेंगी। एंड देन एक लड़की रिएको से कहती है चलो रिएको हम लोग वेस्ट को कवर करेंगे, एंड पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ आगे तुम्हें काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी। देन हम लोग देखते हैं कि मिस्टर टकागी के हाथ में एक सॉ है एंड वहां पर जितने भी लोग खड़े हैं सबके हाथ में कोई ना कोई टूल है। एंड देन ये लोग टोमिए के हाथ और पैर काटना शुरू करते हैं एंड इसके दर्द से टोमिए चिल्लाती है, जो कि देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। एंड एक लड़का कहता है ये तो जिंदा है मिस्टर टकागी, अब हम क्या करें? एंड यहाँ मिस्टर टकागी कहते हैं हरी, एंड टोमिए के मुंह के अंदर एक सीजर घुसेड़ देते हैं। एंड देन ये सब टोमिए के हाथ पैर काटते हैं। अगले सीन में हम लोग उसी चश्मे वाले लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में टोमिए का एक बॉडी पार्ट है। एंड वो लड़का कहता है कि टोमिए का लार्ज इंटेस्टाइन काफी बड़ा है। एंड यहाँ मिस्टर टकागी कहते हैं दैट्स द कॉलन, लेट्स गेट द अपेंडिक्स टू। सामने बैठा लड़का कहता है टोमिए ने पक्का लंच में सैंडविच खाया होगा, वो भी काफी सारे कैरेट्स के साथ। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर टकागी को देखते हैं जो कि टोमिए का सर पकड़कर बैठे होते हैं और उसका नाम ले रहे होते हैं। आगे मिस्टर टकागी कहते हैं कि ठीक है हमारा यहाँ का काम हो गया, जितने भी लड़के हैं वो रिवर में जाके नहा लें। एंड तुम सबने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम है। ये बंदा पक्का सुकुना का फैन है, उसे भी काटने का काफी ज्यादा शौक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सब लोगों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ मिस्टर टकागी सारे बच्चों से कह रहे हैं हम सब टोटल 42 लोग हैं एंड टोमिए की बॉडी के टोटल पीसेस हैं 42। हम में से हर कोई एक एक पीस को ऐसी जगह छुपाएगा जहां इसे कोई भी ढूंढ ना पाए। आगे मिस्टर टकागी कहते हैं कि ये कोई ऐसी फील्ड ट्रिप नहीं थी जो कि हम लोगों ने प्लान करी थी, मुझे माफ करना, अब तुम लोग घर जा सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है आखिर तुम इसे कहाँ छुपाओगे? एंड दूसरा लड़का जवाब देता है मुझे नहीं पता। आगे हम लोग रिएको को चलते हुए देखते हैं जो कि सोच रही होती है क्योंकि मैं उसकी इकलौती रियल फ्रेंड थी तो उन लोगों ने मुझे उसका हार्ट दिया है, इसे छुपाने की अच्छी जगह क्या होगी। नेक्स्ट हम लोग रिएको को एक ब्रिज पर खड़ा देखते हैं एंड यहाँ वो टोमिए का हार्ट नीचे पानी में फेंक देती है। एंड ये वही ब्रिज है जिसे देखकर रिएको काफी डर गई थी। देन वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिएको और यामामोटो भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो लोग एक दीवार के पास आकर रुकते हैं जहाँ रिएको काफी थकी हुई होती है। यामामोटो थोड़ा सा झांकता है एंड देखता है कि उसी के क्लास के बच्चे कुछ बात कर रहे हैं आपस में। एंड इनके साथ जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है व्हाट यामामोटो, और उसके साथ वाला लड़का कहता है हाँ, और उसके साथ रिएको भी है। एंड सामने वाला लड़का गुस्से से कहता है ये पागल लोग। आगे वो लड़का कहता है कि कुछ लोग पहले से ही यामामोटो और रिएको को पकड़ने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं एंड हम लोगों को यामामोटो और रिएको से निपटना होगा इससे पहले कि वो लोग पुलिस तक पहुंचे। आगे यामामोटो कहता है कि हमें वापस मुड़ना होगा एंड रिएको कहती है कि वो और ऐसे भाग नहीं सकती है। एंड इससे पहले रिएको अपनी बात पूरी करती यामामोटो रिएको को चुप करा देता है, मगर जो लड़के इससे पहले यामामोटो और रिएको के बारे में बात कर रहे थे वो इनकी आवाज सुन लेते हैं एंड यामामोटो और रिएको यहाँ से भागते हैं। एंड जो लड़के रिएको और यामामोटो के बारे में बात कर रहे थे वो भी उनके पीछे भागते हैं एंड उनमें से एक लड़का कहता है देखो वो लोग वहां पर है, उन्हें रोको। यामामोटो और रिएको वहां से भागते हैं और जैसे ही वो वहां से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि उनके क्लास के बाकी सारे बच्चे उनके सामने खड़े हैं। यहाँ वो चश्मे वाला लड़का कहता है मुझे याद नहीं ये हमारे प्लान का हिस्सा कब था। आगे वो यामामोटो की तरफ नाइफ लेकर बढ़ता है एंड कहता है यामामोटो दिन ढल रहा है, चलो हम सब घर चलते हैं और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। यहाँ यामामोटो चिल्लाता है कि कोई हमारी मदद करो। देन वो चश्मे वाला लड़का यामामोटो पर हमला करता है एंड कहता है हैव इट योर वे। यामामोटो उसे लात मारकर उससे बचता है एंड रिएको को उठाकर वहां से भागता है। कोई लड़का चिल्लाता है वो लोग भाग रहे हैं एंड चश्मे वाला लड़का कहता है ये नहीं बचेंगे। रिएको यामामोटो से कहती है वी विल नेवर मेक इट एंड वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। आगे यामामोटो कहता है कि हम नहीं बचेंगे। वो सारे बच्चे इन्हें घेर लेते हैं एंड चश्मे वाला लड़का हंसते हुए कहता है कैट्स लॉस्ट हिज लेग हैज ही। देन हम लोग देखते हैं कि यामामोटो जहां पर गिरा है उसके आगे एक लड़की खड़ी होती है जिसे देखकर वो सारे बच्चे काफी घबरा जाते हैं। यामामोटो सर ऊपर करके उसे देखता है एंड वो लड़की और कोई नहीं बल्कि टोमिए होती है। टोमिए उन सबसे कहती है व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। टोमिए को देखकर वो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। आगे रिएको टोमिए से कहती है टोमिए मुझे माफ कर दो। देन टोमिए पूछती है रिएको ये सब क्या चल रहा है? यू एंड यामामोटो सीम ऑफुली क्लोज। रिएको डरते हुए कहती है नहीं
ऐसा कुछ भी नहीं है, और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। देन हमें टोमिए का एक साइड का चेहरा दिखाया जाता है। इसके आगे हम लोग रिएको की बातें सुन सकते हैं, जो कि बताती है बाद में यामामोटो लोगों को वहीं पर मिला जहां रिएको उसे छोड़कर भाग गई थी एंड वो पागल हो गया था। आगे रिएको बताती है कि जब ये हुआ उसके 3 दिन बाद रिएको की फैमिली एक दूसरे टाउन जो कि ओशन के पास थी वहां पर मूव हो गए एंड ये काफी सही था। आगे रिएको बताती है कि उसकी पुरानी लाइफ अब धीरे धीरे करके वापस आ रही है, और जैसा कि उसने सुना है उसके कई सारे पुराने क्लासमेट्स ने स्कूल छोड़ दिया, एटलीस्ट 2 ने सुसाइड कर ली, एंड नाउ हिज क्लास 1B इज प्रिटी मच इन अ स्टेट ऑफ डिसअरे। आगे रिएको बताती है कि उसे नहीं पता कि इस वक्त टोमिए कैसी है और कहाँ है, और अगर अब वो इसके बारे में शांति से सोचे तो उसे लगता है कि टोमिए जिंदा थी और वो फील्ड ट्रिप बस एक बुरा सपना थी, अ मास डिल्यूशन। बस उसके पास इस सब की यही एक एक्सप्लेनेशन है एंड इसका कोई भी अल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं है। और वो सब लोग ऐसा कुछ क्यों करते एंड ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? आगे रिएको कहती है कि उसे पता है कि टोमिए एक घोस्ट नहीं है। देन रिएको की नजर एक पास पड़े रैपर पर जाती है। वो उस रैपर के पास जाती है एंड उसे उठाने वाली होती है कि तभी कहती है कि क्या मैं इस रैपर को जानती हूँ? एंड ये वही रैपर है जिसे रिएको ने ब्रिज से फेंका था, जिसमें टोमिए का हार्ट था। आगे वो कहती है कि इसके अंदर का सामान कहाँ है, एंड देन वो सामने वाले पत्थर के पास जाती है और वहां से झांकती है एंड वहां हम लोग देखते हैं टोमिए की बॉडी को एक काफी अजीब फॉर्म में। एंड यहाँ रिएको कहती है लगता है टोमिए ने मुझे फिर से ढूंढ लिया। एंड विद दिस द चैप्टर 1 ऑफ टोमिए एंड्स। वेल, तुम लोग इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना। वेल, इस मांगा में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक चैप्टर हम लोगों ने अभी कंप्लीट करा है एंड आगे आने वाले चैप्टर्स तुम्हें और भी ज्यादा हैरान कर देंगे, जिसे मैं इसी चैनल पर कवर करने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर जानना है संग जिनवू की सारी स्किल्स के बारे में तो इस वीडियो पर क्लिक करो।